शिरगुल महाराज की जय। हर हर महादेव। आप सभी दोस्तों का मेरे चैनल ब्लॉगर ब्रदर में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं पिछले बीते दिनों अभी चूड़धार महादेव की यात्रा पर गया था। मेरा वह व्लॉग यूट्यूब पर डालने में थोड़ा सा लेट हो गया, तो मैं आज उस व्लॉग को पोस्ट करूँगा। आप सभी को बताना चाहता हूँ, इस व्लॉग में पूर्ण जानकारी है चूड़धार धाम की। मेरी यात्रा पूर्ण नहीं हो पाई, फिर भी मैंने आज ये व्लॉग, अपना अधूरा व्लॉग डाल रहा हूँ। आप सभी से आशा करता हूँ कि आप सभी लोग देखेंगे। मेरा कोई फेमस होने का कोई मोटिव नहीं है कि मैं यूट्यूब पे व्लॉग डालने से फेमस होना चाहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ, मेरे से जुड़े हुए मेरे मित्र बंधु सभी इस व्लॉग को देखें, सबको जानकारी और सब घूमें। जहाँ मैं जा रहा हूँ उस चीज़ की जानकारी सभी को मिले। आप सभी लोग एक बार अंत तक इस व्लॉग को देखना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय शिव शंकर महाराज। आज सुबह 9 बजे मैं रेडी होके मैंने पकड़ी थी अपने नियर बाई स्टेशन से ट्रेन चंडीगढ़ के लिए, और मैं जा रहा हूँ चूड़धार धाम। ये मेरा बैग है, इसमें मेरी ट्रैकिंग का फुल सामान है, और मैं एक छोटा सा बैग ही कैरी करके चल रहा हूँ मोबाइल वगैरह के लिए। बाकी मैं अपने बैग में मैं क्या क्या लेके आया हूँ पूरी जानकारी दूंगा इस बारे में भी। अभी मैं पहुँचा हूँ सहारनपुर, और यहाँ से मिलने वाले हैं मुझे मेरे 2 दोस्त। टोटल हम 18 लोगों का कैंप जा रहा है। हम एक साथ ट्रैकिंग करेंगे चूड़धार महादेव। चलिए मिलते हैं आगे। सहारनपुर पहुंचने पर 2 लोगों में से सिर्फ ये एक इंसान मुझे मिला, मेरा दोस्त, इसको मैं अच्छे से जानता हूँ बस इस ट्रैक पे, भाई मंथन। आगे मेरी माँ की तरह ही मेरा ख्याल रखेगा इस ट्रैक पर। और ये हमारी ट्रेन सहारनपुर से चल पड़ी चंडीगढ़ के लिए। आगे अंत तक हमारे साथ बन रही है दोस्तों। देखो वो लोग थोड़ा बड़ा होगा पर मज़ा बहुत आएगा साथ बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखते रहिए। अब हम अपनी रेल यात्रा पूरी करके फाइनली चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर उतर गए, और यहाँ से मिलने वाला है हमें एक और भाई जो हमारे साथ आगे इस ट्रैक पे रहेगा। द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ इंडिया चंडीगढ़। यहाँ से हमने सोलन के लिए कैब बुक की। हम तीनों लोग अब आगे की जो यात्रा हमारी होगी वो कैब से करेंगे, और ये मेरे दोस्त मेरे साथ हम चल दिए सोलन के लिए। ये देखिए कितना अच्छा व्यू आया। जैसे ही पहाड़ियाँ शुरू हुई हमारा मन गदगद करने लगा। बड़ा आनंद आया। फाइनली 7 बजे तक हम सोलन पहुँच गए। सोलन पहुँचते ही हमने देखा कि अंधेरा हो चुका था और भूख भी बहुत तेज़ सबको लग चुकी थी, तो हमने सबने खाना खाया, और उसके बाद हम होटल में रेस्ट करने के लिए पहुँच गए। यहीं पे हमने सब दोस्तों का वेट किया, और सुबह ही हम यहाँ से नौराधार के लिए निकलने। रात में हमने जो रूम लिया था वो बस स्टैंड के बिल्कुल पास लिया था। सुबह ही 4 बजे उठकर हम सब निकल पड़े नौराधार के लिए। नौराधार की बसें सोलन से ही मिलती हैं, बस स्टैंड के बिल्कुल पास में हमने रूम लिया था। बाहर निकलते ही हमें बस तैयार मिली, और हम सब दोस्त बैठकर यहाँ से निकल लिए। सुबह जल्दी उठने की वजह से मेरे सारे दोस्त नींद में चूर थे, बस मैं अकेला जाग रहा था, और मैं बैठा हुआ वादियों के नज़ारे लेता हुआ जा रहा था बस से। वादियों के नज़ारे बड़े सुंदर आ रहे थे। एक अद्भुत आनंद, सुकून की अनुभूति मुझे हो रही थी, और मैं इसे लूटता हुआ जा रहा था। देवदार के जंगल घने कभी फिल्मों में देखा करते थे हम, आज मुझे रियल में देखने को मिल रहे थे। तो मैं चाह रहा था कि मैं सब कुछ अपनी आँखों में ऐसे कैद कर लूँ कि कभी भी मेरी आँखों से ये ओझल ना हो। बस इसी के साथ मैं चलता गया, और आगे से अपनी ट्रैकिंग के लिए मैं बड़ा उत्सुक था। नौराधार पहुँचते ही सबसे पहले हमने नाश्ता किया, क्योंकि इससे आगे हमारी ट्रैकिंग शुरू होने वाली थी इन सीढ़ियों से। ये सीधा रास्ता चूड़धार मंदिर जाता है। यहाँ से आगे स्वयं बनाए और स्वयं खाएं वाली स्कीम लागू होने वाली थी। उसके बाद हम बगल में ही पहुँचे शिवालय ट्रैकिंग वालों के पास में। इन्होंने हमें अच्छे स्लीपिंग बैग, स्टैंड और मैट्रेस दी। उसके बाद हम अपना सारा कैंपिंग का सामान लेकर निकल पड़े अपनी यात्रा की ओर। नौराधार से चूड़धार का हमारा जो ट्रैक था वो 16 से 18 किलोमीटर के आसपास था, और हम निकल पड़े नौराधार से चूड़धार के लिए। हमारा पूरा का पूरा काफ़िला एक साथ निकल पड़ा, और
महादेव वहाँ हमारे बैठे हुए थे, उनके पास हमें पहुँचना था, इसलिए हम सब सुबह सुबह निकल पड़े यात्रा पर। यात्रा की शुरुआत में ही सीधे रास्ते से न जाकर हम सब शॉर्टकट से निकल पड़े, जिसके कारण आगे चलकर हमें बहुत परेशानियां झेलनी पड़ेगी। महादेव का भेजा हुआ एक फरिश्ता हर महादेव की यात्रा पर मुझे मिलता है, ये हमारे भैरवनाथ। भैरव चलो चलो कम। ये हमारे भैरवनाथ हैं और जब से हमने ट्रैकिंग शुरू की है वहीं से ही हमारे साथ आ रहे हैं। भैरव कम। भैरव के साथ शुरुआत में ही थकी हुई मेरी सारी पलटन ये मेरे साथ आ रही है। देखो कितने दूर तक, सब अपनी ही बाई हैं, हम सब चोरधार। जय शंकर। और ये हैं इस टीम के लीडर मिस्टर मंथन पुंडी। कितने आदमी थे मत पूछ भाई। हमारा ट्रैक कंटिन्यू था और मैंने देखे इन पहाड़ों पे इतने मेहनती लोग, जिन पहाड़ों पे हमें चल, असली मेहनत तो ये लोग कर रहे हैं जिन पहाड़ों पे चलना भी मुश्किल है, उन पे इतना इतना वेट ढो रहे हैं। कमर पर 50-50 किलो वेट लेकर नीचे की ओर जा रहे थे और चढ़ते चढ़ते मेरे दोस्तों की हालत ऊपर ख़राब होती जा रही थी। हमने भी आधी से आधी ट्रैकिंग भी नहीं की थी और इन लोगों का हाल देखे थकान से सबका बुरा हाल हो गया था, सबकी सांसें फूल चुकी थी और चलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी हम सब लोग हिम्मत न हारते हुए महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़े ही जा रहे थे, चलते जा रहे थे अपनी मंजिल की ओर। और चढ़ते चढ़ते हम वहाँ पहुँचे हैं 4 किलोमीटर लगभग नोराधार से। और मेरे जितने भी सारे दोस्त हैं कुछ पीछे छूट गए, कुछ आगे निकल गए। देखो भैरवनाथ क्या कर रहे हैं, बस यही मेरे साथ है। बाकी अभी 12 किलोमीटर की ट्रैकिंग हो रही है, पहुँचेंगे आगे, दिखाएंगे कराएंगे महादेव के दर्शन आपको। जय शिव। यहाँ के 2 रास्ते आते हैं, ये ऊपर चूरधार जा रहा है और इधर से नौराधार जा रहा है और इधर नीचे से हम आए हैं। चलो जय श्री राम, बोल शंकर भगवान की। महादेव कहाँ हो आप? हर हर महादेव। किस्ती देखो बर्फ, दूर अंधेरा हुआ। पागल होने की पहली निशानी भाई। और मैं और मंथन भाई ने आखिरकार फतेह हासिल की और हम इस ट्रैक की दूसरी जो मंजिल है, इसको दूसरी बोलते हैं, लगभग आधा ट्रैक पूरा हो गया है और हम पहुंच गए हैं। और देखो बर्फ भी पड़ी हुई है यहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी। आगे बताया जा रहा है तगड़ी स्नोफॉल है, आगे चल के दिखाता हूँ आपको।
ये अपने सब दोस्तों में सबसे पहले दूसरी मंजिल तक पहुंचकर हम दोनों भाइयों ने किया रेस्ट और हमने थोड़ी सी चाय पी। ठंड बहुत ज़्यादा थी, आराम करके बहुत राहत मिली। हम 1 घंटे तक यहीं सोते रहे, हमें पता भी नहीं रहा हम हैं किस दुनिया में, किस लोक में। और उसके बाद हमने कंटिन्यू किया अपना ट्रैक दोबारा से फिर आगे की ओर। इन घने जंगलों के बीच से हम आगे बढ़ते ही जा रहे थे। मैं और मेरा भाई मंथन, हम दोनों लोग एक साथ आगे की ओर फिर से निकल पड़े। और आगे हमें हल्की हल्की बर्फ़ दिखाई कहीं कहीं देनी शुरू हो गई थी। बर्फ़ का बताया जा रहा था कि आगे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है। आगे मंदिर तक पहुंच पाना या महादेव के शिवलिंग तक पहुंच पाना बहुत ही मुश्किल है। फिर भी हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। हमें कहीं कहीं जल का स्रोत नीचे मिल रहा था, पर ऊपर जाकर पानी मिलना मुश्किल था। जिस प्रकार की बर्फ़ पड़ी हुई थी, ऐसे में पानी भी जम जाता है तो पानी मिलना बहुत मुश्किल था। और हम सब फिसलते हुए इस बर्फ़ पे डरते डराते चले जा रहे थे इन पगडंडियों के सहारे। आप सब लोग में साथ बने रहिए, आगे आपको दर्शन कराते हैं महादेव के यदि हम पहुंचते हैं, क्योंकि जो लोग वापस आ रहे हैं सब बता रहे हैं कि मंदिर तक नहीं पहुंचा जाएगा। और ऐसे हंसते हंसाते हुए हम एक दूसरे को बोलो शंकर भगवान की जय। लेकिन उसने तो कहा था पहली बार है। अरे एक तो बर्फ़ में चलना मुश्किल हो रहा था, ऊपर से जगह जगह पर नोटिस लगे हुए थे कि यहाँ कहीं से भी भालू आ सकता है, सफ़ेद चीता, बाघ, सांप और पता नहीं कई प्रकार के मेंढक, बर्फीले मेंढक जहरीले होते हैं जो वो उनके साइन लगे हुए थे। डर और बढ़ता जा रहा था, पर महादेव हमारी रक्षा स्वयं कर रहे थे। इसी साहस के साथ हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे। इस बर्फ़ में चलते चलते घर, कुणबा, भाई सब के सब याद आ रहे थे। और संगीत भी बहुत मन के अंदर आ रहे थे, जिन्हें मैं गुनगुनाता हुआ चल रहा था। चलना मुश्किल हो गया था, सबके सब थक कर सबका बुरा हाल हो चुका था। फिर भी हम एक दर्शन के लिए, महादेव के लिए चलते जा रहे थे और चलते ही जा रहे थे। आखिर हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे, अपने महादेव से मिलेंगे, इसी आस में हम आगे की ओर बढ़े जा रहे थे। कदम धरना मुश्किल हो रहा था, पैर फिसल रहे थे, फिर भी हम आगे की ओर बढ़ रहे थे। मन में बस वो गाना चल रहा था, वीर तुम बढ़े चलो, और हम वीर बढ़े ही जा रहे थे। बर्फ़ की सफ़ेद चादर को देख नयन सुख तो बहुत मिल रहा था, पर पैरों की हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि पैर सुन्न हो चुके थे। बिल्कुल ठंड पैरों के अंदर घुसकर दिमाग तक अपना हमला कर रही थी। हम बढ़ रहे थे आगे की ओर।
जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, जय हो शिव शंकर महाराज। और हम पहुंच चुके हैं अपनी लास्ट पड़ाव पर। इसके बाद सीधे महादेव के दर्शन होंगे। हम आ चुके हैं तीसरी लोकेशन पर। जो सामने आपको रेड हट दिखाई दे रही है वो हमारी लास्ट स्टे की जो लोकेशन है वो यही है। इसके बाद हम सीधा महादेव के पास जाएंगे। वहाँ ऊपर पीछे और आगे बर्फ़ बेहिसाब पड़ी हुई है और सांस चढ़ के भाई साहब बुरा हाल हो चुका है। जय श्री गुरु महाराज। और फाइनली दोस्तों यहाँ लास्ट पॉइंट है। यहाँ से आगे रास्ता ब्लॉक है। हम श्री गुरु महाराज नहीं पहुँच पाए। महादेव को हमने यहीं से ही अपना कोटि कोटि प्रणाम किया और हम यहीं से वापस लौट रहे हैं, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई भी नहीं पहुँच पाया। आगे 5-5 फीट तक बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी कोई भी आए तो 15-20 दिन यहाँ पे नहीं आए। मार्च के बाद आने की कोशिश करें, क्योंकि अभी रास्ता सेफ नहीं है। आप यहाँ तक आओगे, इससे आगे नहीं जा पाओगे, क्योंकि आगे बिल्कुल ब्लॉकेज है। पता नहीं कि रास्ता कहाँ है, बर्फ़ इतनी पड़ी हुई है। इसके बाद हमने पूजा आराधना प्रार्थना जो हमें करनी थी वो हमने यहीं से की, क्योंकि मन में शिवालय है। अब की बार हमारी किस्मत में शायद दर्शन नहीं थे, पर हमें इस चीज़ का कोई दुख नहीं है, क्योंकि हम मनाली जैसे स्पॉट पे नहीं पहुंचे थे। हम एक भक्ति मार्ग पर थे और हम अपने महादेव की आराधना कहीं भी बैठकर कर सकते हैं। हम यहीं अपनी समाधि लगाकर बैठे, 1-1.5 घंटे तक अपना जाप किया, महामृत्युंजय जाप, और उसके बाद अपनी यात्रा को पूर्ण कर हम वापस लौट गए। और दोस्तों हम यहाँ तक आए, बाकी फाइनली हम जोरदार नहीं पहुँच पाए, क्योंकि आगे बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी है और यहाँ से आगे रास्ता ब्लॉक है। फिर भी यहाँ आने पर हमें बहुत कुछ मिला। ये अनोखा सनसेट जो शायद सपने में भी कभी मैंने सोचा होगा कि मैं देखूँगा। इतना सुंदर दृश्य, इतना सुंदर नज़ारा, अद्भुत मनमोहक, इसने मेरा मन मोह लिया। आज भी मेरे हृदय के अंदर यह छपा हुआ है। वो स्पॉट है। वीडियो है ना? वीडियो है। हर हर महादेव। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। चक्करो वीर बजरंगा। हमारी यात्रा पूर्ण कर अब हम वापसी की ओर चल दिए सभी। हाँ, बर्फ में घूमते रहते फौजी। रात होगी भाई। आओ मेरे नौजवानों। दोस्तों अब हम वापस लौट रहे हैं और हम जो अपनी पहले आए थे ना जब हम, तो हमें ये हट मिली थी 200 नंबर पे, और इस पे पहुंच गए हैं। लगभग हमारा आधा ट्रैक अभी और बचा हुआ है और पैर फिसल रहे हैं बुरी तरह। सोच रहे हैं बस किसी भी तरह करके ये बर्फ़ वाला ट्रैक हम पार कर लें। और इस चांदनी रात में बर्फ़ के ऊपर इन घने जंगलों से गुजरते हुए हम वापस लौट रहे थे दूसरी की ओर। वहाँ जाकर हम अपना स्टे लगा करेंगे
और वहीं पे आज रात्रि में विश्राम करेंगे, अपना खाना बनाएंगे, खाएंगे, सोएंगे और सुबह उठकर हमारा बचा हुआ आधा ट्रैक हम पूरा करेंगे। बस किसी तरह हम वापस पहुंच गए और हमने आकर मैगी बनाना शुरू किया। कुछ लोगों ने लकड़ियों को इकट्ठा किया, अलाव जलाया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। हम दोनों ने मैगी बनाई और टेंट लगाई कुछ लोगों ने, और यहीं में हमने रात्रि का विश्राम किया। ब्लैक है। जस्ट इमेजिन। गोलू बोलू क्या खाना नहीं खावेगा है? मैगी खाना है? बोलू डर लगा भाई, शेर है तू तो। मचारे बाल सच बताऊं तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं कभी ऐसी रात बिताऊंगा, सच में। और सुबह हो गई, उसके बाद हमने अपनी थकान थी जो उतार ली और अब हम सुबह उठ के वापसी के लिए चल दिए। जो हमारा बचा हुआ आधा ट्रैक था, हम सब दोस्त मिलकर वापसी की ओर चल पड़े। इतनी सुंदर जगह से वापस आने का मन तो नहीं था, पर फिर भी अपने मन को मार के हम वापसी की ओर। शिव के भजन कर पार्वती संग। और वापस आते हुए सूर्य की सुबह की जो रोशनी इन पहाड़ियों के ऊपर पड़ रही थी, वो इन पहाड़ों को और भी ज़्यादा सुंदर बना रही थी। जगह जगह रुक के बस इन्हें देखने का मन कर रहा था। मेरा वापस आने का कोई मन नहीं था। होली के दिन हमारी वापसी हो रही थी और हम वापस आ रहे थे। इन टेढ़े मेढ़े रास्तों पे चढ़ने में और उतरने में बहुत दिक्कत हो रही थी, पर जो नयन सुख इन पर चल के हमें देखने को मिल रहा था ना, वो कहीं नहीं मिलता। सुकून की तलाश में गए थे और सुकून को लेकर आए। इन पहाड़ों में जाके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। आप सबसे मैं यही अनुरोध करता हूँ, जब भी मन परेशान हो, आप दुखी हो, आप घूमने निकल जाया करो। मन अपने आप शांत हो जाता है, क्योंकि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमें अपने जैसे, अपने से अलग बहुत लोग मिलते हैं जो हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाते हैं। इन पहाड़ों पे हमें ये लोग मिले जो हमारी तरह इन चकाचौंध भरी ज़िंदगी से बहुत दूर हैं, जहाँ नेटवर्क नहीं है, जहाँ कोई भी सुख सुविधा नहीं है, वहाँ ये लोग रहते हैं। और हमारा मंथन भी बड़ा भावुक था। इन लोगों के साथ ऐसे गुण मिल गया जैसे वो इनके साथ यहीं पे रहता हो। बड़े ही प्यारे बच्चे थे। हमने इनके साथ यहीं पे होली मनाई और उसके बाद हम अपने ट्रैक पे आगे निकल पड़े। आगे जाते हुए ये पहाड़ियों के दृश्य मन को लुभा रहे थे। वापस जाते हुए बड़ा मन परेशान हो रहा था, लेकिन क्या करें, जाना तो वापस ही था। मंजिल तो वापसी की ही थी, वापस घर पहुंचना था। और हम
चलो